नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। मोदी सरकार 3.0 का पहला कैबिनेट फेरबदल। अभी ये बार बार जो ये खबर है आप तक लगातार पहुंच रही होगी और ये सवाल सभी के मन में उठ रहे हैं कि आखिरकार इस बार जब ये कैबिनेट का फेरबदल हो रहा है, इसमें कौन आएगा, किसकी एंट्री होगी और कौन इस मंत्रिमंडल से बाहर जा सकता है। वैसे में कई सारे नाम हैं और सबसे ज्यादा जो नाम हम सभी के कानों तक पहुंच रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान है। अब ऐसे में इस बात की पुष्टि आने वाले समय में औपचारिक रूप से होगी कि आखिरकार क्या धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री मिली रहेगी या फिर उन्हें हटाया जाएगा या फिर कोई और जो मंत्रालय है वो उनको मिलता है। और ऐसे में कई और बड़े नाम हैं जिनका नाम यहां पर सामने आ रहा है कि उनको भी कई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है और कई लोग ऐसे हैं जिनकी छुट्टी यहां पर हो सकती है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ मेरे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो फेरबदल की खबरें लगातार हम तक पहुंच रही हैं, इनका क्या असर मोदी कैबिनेट पर हो सकता है? क्योंकि अभी आने वाले समय में बताया जा रहा है कि पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 2027 में भी चुनाव है, तो जो कैबिनेट फेरबदल हो रही है उन सभी बातों को भी ध्यान में रखते हुए की जा रही है। बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार जो 3.0 है यानी कि तीसरे कार्यकाल का जो पहला फेरबदल होने वाला है बहुत प्रतीक्षित है और लुटियंस में और दिल्ली में इसको लेकर के बहुत ही गहमागहमी है, बहुत ही चर्चा जारी है। नेता अपने हिसाब से लॉबिंग भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी डरे हुए लिहाज से, शंकित लिहाज से, क्योंकि उनको पता है कि अगर लॉबी की खबर प्रधानमंत्री मोदी आलाकमान तक पहुंचती है, अगर उनकी खबर चल गई कि इनको मंत्रिमंडल मिल रहा है तो उनका ड्रॉप होना तय है। ये नितिन पटेल से कोई जाकर के पूछे कि उनके साथ क्या हुआ था। तो इसलिए जो लॉबी की जा रही है वो भी बहुत ही सधे हुए अंदाज में और शांत लहजे में, ताकि पता भी नहीं चले। लेकिन अगर पता चल गई तो उनका मतलब समझिए नाम कट ही गया। लेकिन जो अभी होने जा रहा है उसमें कई ऐसे नाम हैं जो समझिए कि शामिल किए जा सकते हैं। कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है क्योंकि आगामी कुछ दिनों में 5 बहुत अहम राज्यों के चुनाव हैं। बीजेपी इसको बहुत कतई हल्का में नहीं लेना चाहती है। आपको बताएं कि पंजाब में चुनाव होने हैं आगामी दिनों में, गुजरात में होने वाले हैं, उत्तराखंड, यूपी, तमाम ऐसे राज्यों में चुनाव होंगे, गोवा में भी होने वाले हैं। तो उसको लेकर के बीजेपी काफ़ी सीरियस है और इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए समझिए कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में भेजे जाने की खबर है, जिसमें सर्वोत्तम नाम जो है शिवराज सिंह चौहान। हालांकि उनके नाम की चर्चा भी नहीं है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर भी चुनाव नहीं है, क्योंकि 2023 में चुनाव हो चुका, अब सीधा 28 में है और केंद्र में भी उनकी जरूरत है। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको अपने साथ रखेगी। जहां तक केंद्रीय मंत्रियों की बात है तो रवनीत बिट्टू का जो है कहा जा रहा है कि उनको पंजाब भेजा जाएगा और बेअंत सिंह के प्रपौत्र हैं तो उनका इस्तेमाल, जट सिख भी हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि देखिए पंजाब में बहुत ही समीकरण भारत बीजेपी के लिए मुफीद इस लिहाज से बताए जा रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस बैकफुट पे, अकाली लगभग खत्म हो चुकी है। सीधा फाइट अगर आम आदमी पार्टी से होती है तो बीजेपी अपने लिए उम्मीद देखती है। इस लिहाज से वहां पे रवनीत बिट्टू को, जो कि एक जट सिख हैं, तो उनको भेजा जा रहा है ताकि वो संगठन की कमान भी देखें और पंजाब को समझते भी हैं और वहां पर जाके संगठन में काम भी करें। एक दूसरा कि वहां पे दलित हिंदू जो है, जो कि मैसिव संख्या में है, जिनकी बहुतायत है, तो बीजेपी उनको ग्लोबलाइज करना चाहती है। ऑल्दो जो सत्ता पर प्रभाव है जट सिखों का है, लेकिन संख्या के लिहाज से ये दलित हिंदू हैं, दलित सिख हैं, दलित सिख हैं, हिंदू बिरादरी है। तो इन सब को अपनी तरफ बीजेपी चाहती है मोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा काम भी किया है। एक दूसरा BL वर्मा को भी कहा जा रहा है कि भेजा जाएगा। उसके अलावा पीयूष गोयल जो प्रधानमंत्री मोदी के समझिए कि नाक आंख कान माने जाते हैं जहां तक कि आर्थिक और ट्रेड नेगोशिएशंस की बात है। जितने भी ट्रेड डील हुए हैं, चाहे EU के साथ हुए हैं, चाहे ब्रिटेन के साथ हुए हैं, न्यूजीलैंड के साथ हुए हैं, अमेरिका के साथ बातचीत जारी है, इन सब को जो नेतृत्व कर रहा है कोई, वो है पीयूष गोयल। तो उनको इनाम भी दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्रालय भेजा जा सकता है, धर्मेंद्र प्रधान को दूसरे मंत्रालय शिफ्ट किया जा सकता है। इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि गलत संदेश जाएगा, कॉकरोच पार्टी को क्रेडिट मिल सकता है, तो इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, ये भी कंफर्म है। तो इस लिहाज से आप समझिए धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रालय भी शिफ्ट किया जाएगा और पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। एक पंकज चौधरी जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, क्योंकि बीजेपी में एक शख्स एक पद का प्रावधान है, जिसके लिहाज से कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिए। तो चूंकि यूपी जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी पंकज चौधरी को दी जा चुकी है तो उनसे मंत्रालय से छुट्टी संभव है और संभव क्या तय मानी जानी चाहिए। हर्ष मल्होत्रा जो हैं उनको भी दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष कमान दे दी गई है, तो वो भी समझिए कि संगठन में लौटेंगे। उसके साथ साथ और भी मंत्रालयों की बात जो है क्षेत्रीय संतुलन को लिहाज से देखा जाए तो हो सकता, कहा जा रहा है कि जो बागी
बागी गुट से आए हैं आम आदमी पार्टी से, उनमें से 1 से 2 को एकोमोडेट किया जा सकता है। शिवसेना यूबीटी वाले जितने आए हैं उसमें थोड़ा सा संशय है कि उनको रखा जाए, लेकिन ये सब टीएमसी वालों का है क्या इसमें कुछ? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ये संदेश नहीं देना चाहती है। किस लिहाज से देगी? बीजेपी ये संदेश नहीं देना चाहती है। उम्मीद से आए थे ना, उसमें कई सांसद जब आए तो उनमें बताया गया कि कुछ लोग हैं जिनको लगभग 2 लोगों को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि इनकी भी कुछ उम्मीद जो है वो जाग रही हुई, क्योंकि ये ठीक इसी तरीके से फ्लोटिंग विंडो है, फ्लोट कर रहे हैं खुद से नाम, और पहले भी चर्चा नहीं थी। देखिए, बनने को अलग बात है, प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक के जो समीकरण और जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें टीएमसी को मंत्रिमंडल में नहीं दिया जा रहा जगह। ऐसा ही होता तो उनको बागी गुट को ही मान्यता दिला देते। नहीं हो रहा ये। शिवसेना यूबीटी वालों को भी नहीं मिल रहा है। मतलब शिंदे वाले में से हो सकता है 1-2 को इधर से उधर एकोमोडेट किया, ऐसा कहा जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे को हो सकता है मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। उसके अलावा समझिए कि बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी आ रही है कि नितिन नवीन का जो नई टीम है उसको इस कैबिनेट से जोड़ के देखा जाए, फाइनल हो चुका है, जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। इसी कड़ी में यूपी बीजेपी की भी नई टीम का ऐलान कर दिया गया, और जैसे ही इस संगठन का ऐलान होगा उसके बाद मंत्रिमंडल फेरबदल भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं वो भी समझिए संगठन में आएंगे तो उनको एकोमोडेट कर लिया जाएगा, तो नाम स्पष्ट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसके बाद मंत्रिमंडल बनाना आसान हो जाएगा। क्यों देरी हो रही है इसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो रही है ऋतिक, कि प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के दौरे पे गए हुए थे, उसके बाद उनके एक और 2 दौरे जो हैं लगे हुए हैं, जिसमें कि वो जाने वाले हैं। मलेशिया का कहा जा रहा है कि दौरा है, उसके अलावा जो है 1-2 और यूरोपीय नेशंस जो हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशंस हैं, उसमें जाएंगे। उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री वो भी आ रहे हैं जुलाई में। संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में जाकर शुरू होगा, तो बहुत ही व्यस्त शेड्यूल है। उस बीच में से जगह मिला करके बचा करके मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, ताकि उन मंत्रियों को संसद में जाने से पहले अपने मंत्रालयों के पदभार संभालने, उनके कामकाज को समझने और उसके जवाब देने के लिए तैयार रहने की जो है पूरा मौका मिले। तो ये समझिए कि संसद का जो मानसून सत्र है उसके शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले ही ये मंत्रिमंडल फेरबदल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि इसका इंतजार तो हो रहा है अभी, और हम देख रहे हैं जैसे 2021 का अगर जिक्र करें तो तब जब मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुआ था वो बहुत बड़ा अपने आप में एक ऑपरेशन था। और अब एक और ऋतिक, हालांकि ये कितनी बड़ी खबर है मुझे नहीं पता और इसकी सत्यता क्या है नहीं पता, लेकिन मीडिया में एक खबर ये भी चल रही है कि रेल मंत्रालय और सड़क ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को मर्ज करके जो रोड ट्रांसपोर्ट है ना उसमें मर्ज किया जा सकता है। यानी कि अश्विनी वैष्णव और नितिन गडकरी का मंत्रालय में हो सकता है कि मर्जर हो जाए, ताकि जो है कि मंत्रालयों की संख्या कम की जा सके और एक जो ट्रांसपोर्ट वाला है मंत्रालय उसमें इसको उस तरीके से डील किया जाए। तो कितनी बड़ी खबर है, देखने वाली बात होगी। नहीं, ये खबर, क्योंकि खबर तो अपने आप में ये बड़ी होगी भी, क्योंकि अगर हम बात करें रेल मंत्रालय के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्रालय है भारत के अंदर। उसको तो मंत्रालय को मर्ज ही कर दिया ना, बजट जहां तक आता था। तो अब उस तरीके से अगर ये दोनों मंत्रालय मर्ज हो जाते हैं तो एक तरीके से चलाने के लिए, एक साथ चलाने के लिए तो कितने कुछ चैलेंजेस में आ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं नितिन गडकरी जिस तरीके से काम करते हैं, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं पिछले दिनों एथेनॉल की बात हो, सड़क की बात हो, ये तमाम बातें वो करते हैं। और इसके साथ एथेनॉल के लिए ही वजह से वो विवादों में आए हैं। कहा जा रहा है कि जो उन पे आरोप लग रहे हैं कि इथेनॉल वाला जो है उसमें पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो मसला है उसमें शुगर जो मिल जिसके पास होंगे वही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो कहा जा रहा है कि जो ये सारा जो कारोबार है महाराष्ट्र में है, पॉलिटिशियंस के पास है, जिसमें शरद पवार फैमिली, जिसकी कमर तोड़ने के लिए समझिए कि सहकारिता मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत काम किया था ताकि उनकी कमर टूटे। एक दूसरा कि उनके नितिन गडकरी के बेटे की भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उनका भी एक तरीके से ऑन्ड है, कंपनीज हैं, तो उनके भी उसमें हैं। तो कहा जा रहा है कि जो ये करार आया है इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला या पेट्रोल पंप वाला, पेट्रोल गाड़ी ईवी वाला, जिसमें कि प्रॉफिट मेकिंग का काम होगा, वो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस के पास जाएगा। तो वो आरोप लग रहे हैं, तो हो सकता है उसका भी इम्पैक्ट जो है नितिन गडकरी और उनके मंत्रालय पे पड़े। अब देखने की बात होगी कि ये खबर कितनी सच्चाई है कि रोड ट्रांसपोर्ट वाला जो मंत्रालय है उसको क्या कुछ मर्ज किया जाता है। ठीक है, तो अब इस फेरबदल पर सभी की नजर है, कितना बड़ा ये फेरबदल होता है, क्योंकि इस पर जो नजर है 2-4 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही है, और अटकलों का जो बाजार है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के बहुत ज्यादा गर्म है। अब जैसा कि बताया मेरे सहयोगी ने कि इस्तीफा नहीं होगा,
हो सकता है कि मिनिस्ट्री चेंज कर दी जाए, उसके बीच में कुछ अलग मिनिस्ट्री उनके हाथ में दी जा सकती है। अब आने वाला समय बताएगा किस तरीके से, जब क्योंकि औपचारिक पुष्टि जब होगी तब हम आप तक पहुंचाएंगे वो सारी अपडेट्स। फिलहाल कैबिनेट फेरबदल को लेकर के जो हमने आपके साथ चर्चा की है उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।